भगवान की प्रीत के प्रति ऐसी ही गहरी चाह चाहिए जैसे एक बालक अपनी माँ से हट करता है कि माँ, सारे लोग मेले में जाते हैं, इतना विशाल विराट ये मेला है, मेरे सारे मित्र मेले में चले गए, कितने सारे खेल खिलौने लेकर के आ गए, मैं तुझे रोज कहता हूं पर तू मुझे मेले में लेके नहीं जाती। तो आज बालक ना जिद करके हट करके बैठ गया, आज माँ तुम्हें मुझे मेले में लेके जाना पड़ेगा। अब बार बार जिद करने लगा तो फिर माँ जो थी उसको मेले में लेके चली गई। इतना विशाल विराट वो मेला। अब उस मेले में बालक अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना कितने बड़े बड़े झूले हैं, तो मुझे झूले में झुला देना। तो उसकी माँ कहती, आगे चल लाल, फिर तुझे झूले में बिठाऊंगी, अभी पहले मेला तो घूम ले। वो बालक कहता है, माँ देखो ना कितने सुंदर सुंदर सर्कस लगे हुए हैं, तो मुझे दिखा देना। माँ कहती, आगे चल। फिर सुंदर सुंदर गुब्बारे दिखाई दिए, तो कहते हैं, माँ देखो ना कितने सुंदर नीले पीले हरे गुब्बारे हैं, एक दिला देना। माँ कहती, आगे चल। बच्चा जो भी देखता उसको पाने के लिए हट करता। माँ बार बार कह देती, आगे चल आगे चल, फिर दिलाऊंगी, फिर दिखाऊंगी, फिर खिलाऊंगी। ये हट कर ही रहा था कि पीछे से भीड़ का धक्का लगा। अब मेले में तो हजारों लाखों लोग रहते हैं, धक्का लगा, माँ के हाथ से बालक का हाथ छूट गया। अब ये बालक जोर जोर से रो रो के चित्कार कर रहा है। किसी व्यक्ति को दया आ गई, उन्होंने उस बालक को उठा करके गोद में ले लिया, कहीं भीड़ के नीचे दब ना जाए। अब उसकी माँ कहीं और, बालक कहीं और, वो बालक रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो व्यक्ति ने कहा, गुब्बारे लेगा क्या? बोले नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। ले। चॉकलेट खाएगा? बोले नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। झूले में बैठेगा? नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। जो मेला उसके लिए सुख का कारण था, जो मेला उसके लिए हर्ष का कारण था, जो मेला उसके पैरों को धरती पे नहीं टिकने दे रहा था, जिस मेले में जाने के लिए कितने दिन से उसकी लौ लगी हुई थी, वही मेला अब उसके दुख का कारण बन गया। अब उसे ना गुब्बारे चाहिए, ना झूले चाहिए, ना खाने की वस्तु चाहिए, ना देखने के लिए कोई सर्कस चाहिए। अब उसे क्या चाहिए? उसकी माँ चाहिए। जैसे सारी वस्तुएं पदार्थ उसके पास हैं, मेले में रह करके भी बच्चे को अब वो मेला उसको आकर्षित नहीं कर रहा, ऐसे ही संसार में रहने के बाद, सारी वस्तुओं को पालने के बाद भी जब हमारी चित्त की जो लौ है, जो रति है, जब परमात्मा के चरणों से लग जाती है, तो फिर हमें कहीं कुछ पाने के लिए भागना नहीं पड़ता। रति कहाँ है? मन कहाँ है? आकर्षण किससे है? उस मेले को पाने के बाद भी क्या चाहिए? माँ चाहिए। ऐसे ही संसार में रहने के बाद भी जब जीव के अंदर सत्संग सुनने के लिए, गुरु के चरणों से जुड़ने के लिए, भजन करने के लिए, देव दर्शन करने के लिए, तीर्थ दर्शन करने के लिए, हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए, जब ऐसी ही भीतर से कातर भाव में प्रार्थनाएं उठती हैं, तो बंधुओं ये सब कुछ सार्थक हो जाता है, सब कुछ। नहीं तो मात्र शरीर को कष्ट देने जैसा है, माँ को प्रसव पीड़ा देने जैसा है, धरती पर बोझ जैसा है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यश श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाशेत। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा मात्र कोई एक पुराण नहीं है। श्रीमद् जो आपको भक्ति से जोड़े, और भक्ति से जोड़ने का मात्र एक ही साधन नहीं है, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो भजन हो, चाहे सत्संग हो, जहां से भी आपको जो श्रेष्ठ प्राप्त होता है उसके साथ जुड़ना चाहिए। ये जो हम बटोर रहे हैं ना, ये तो कंकड़ पत्थर है, भूसा है, सब यही छूट जाएगा, सब कुछ यही छूट जाने वाला है। तो फिर व्यक्ति के साथ क्या जाता है?
व्यक्ति के साथ जाते हैं, उसके कर्म, जैसा हमने किया होता है वो कर्म हमारे साथ जाते हैं, वही हमारे साथी होते हैं। और जैसा हमने कर्म किया होता है उसके अनुसार ही वो हमें प्रारब्ध संचित और वर्तमान के रूप में प्राप्त होता है, वही प्राप्त होता है। और रामचरितमानस इससे उत्तम इस कली काल में मनुष्य के लिए दूसरा शास्त्र नहीं हो सकता। कारण क्या है कि अन्य जितने भी पुराण हैं उनमें भगवान की प्रभुता ही है, लेकिन यहां भगवान ने कहा ज्यादा नहीं है, अपने चरित्र से उसको जी करके दिखाया है। आखिर हमारे जीवन में आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, तो मनुष्य के लिए इससे अनुपम उदाहरण कोई दूसरा नहीं है। रामचरितमानस एक अद्भुत कलिकाल का दर्पण है जो हम सबको कहीं ना कहीं समाज में प्रेरणा देता है कि हमें अपने आप को कैसा बनाना चाहिए।